हेलो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का न्यू चैप्टर जो कि है सो दैट। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, यदि आपने वीडियो पूरी बिना स्किप किए पूरी देख ली तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलते हम सो दैट का प्रयोग। देखो, शो का अर्थ होता है इतना और दैट का अर्थ होता है कि, यानी कुल टोटल सो दैट का अर्थ होता है इतना कि। रूल नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, यानी वेरी के स्थान पर शो लगाते हैं और पहले वाक्य के अंत में दैट लगाते हैं और दैट के बाद दूसरा वाक्य हम जोड़ देते हैं। कहते हैं यानी पहले वाक्य में वेरी के स्थान पर क्या लगाते हैं हम, शो लगाते हैं और पहले वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे और दैट लगाकर, यानी पहले वाक्य के अंत में दैट लगाकर दूसरा वाक्य हम जोड़ देते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तो, यदि सेंटेंस में क्या ना आए, वेरी ना आए तो पहले वाक्य में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद वेरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं। यानी यदि सेंटेंस में वेरी ना आए तो पहले वाक्य में सहायक क्रिया के बाद यानी क्या लगा देते हैं, सो लगा देते हैं। नेक्स्ट थर्ड रूल है आपका, यदि पहले वाक्य में सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो, यदि पहले वाक्य में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो पहले वाक्य में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के बाद सो लगाते हैं। यानी कहें तो, यानी पहले वाक्य में क्या हो, पहले वाक्य में हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, क्या नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो तो पहले वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद में यानी मेन वर्ब के बाद क्या लगाते हैं हम, सो लगाते हैं। चलो इसकी ट्रिक देखते हैं हम। देखो, वेरी के स्थान पर क्या लगाते हैं हम, सो लगाते हैं। वेरी के स्थान पर क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं। यदि वाक्य में क्या ना दो, वेरी ना आए तो पहले वाक्य और सॉरी यदि और पहले वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं हम, दैट लगाते हैं। यदि वाक्य में वेरी ना दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं हम, सो लगाते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब भी ना दी हो तो क्या लगाते हैं, मेन वर्ब के बाद हम क्या लगा देते हैं, सो लगा देते हैं। दोबारा से देखते हैं, यानी वेरी के स्थान पर हम सो लगाते हैं और पहले वाक्य के अंत में दैट लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, यदि क्या ना दिया हो, वेरी ना दिया हो, क्या ना दिया हो पहले सेंटेंस में, वेरी ना दिया हो तो क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब भी ना दी, हेल्पिंग वर्ब भी ना दी हो तो मेन वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल की ओर और देखते हैं। द बॉय वॉज वेरी पुअर, यानी द बॉय वॉज वेरी पुअर यानी लड़का है जो बॉय है वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। तो ही कैन नॉट बाय बुक्स, वो क्या है, वो पुस्तक नहीं खरीद सकता है। तो देखो, तो आंसर करेंगे द बॉय माने लड़का, बॉज मानता, और देखो वेरी के स्थान पर क्या लगाएंगे हम, शो लगाएंगे। तो देखो वेरी के स्थान पर शो लगा दी, उसके बाद पुअर। अब देखो पहला वाक्य क्या है, यहाँ पर खत्म हो गया है तो पहले वाक्य के अंत में क्या लगा देंगे हम, दैट लगा दी। ये देखो यहाँ पर दैट लगा दी और वहां से हम क्या करेंगे, दूसरे वाक्य को लिख देंगे। तो देखो ही कैन नॉट बाय बुक्स। चलो दोबारा देखते हैं। देखो वेरी के स्थान पर क्या लगाते हैं, सो। तो देखो द बॉय, बॉज की बॉज, वेरी के स्थान पर देखो क्या लगा दी, सो लगा दी। उसके बाद पुअर। और देखो पहले वाक्य के अंत में यहाँ पर पहला वाक्य यानी समाप्त हो रहा है, यानी अंत हो रहा है, यहाँ पर क्या लगा दी, पहले वाक्य के अंत में दैट लगाकर क्या कर देते, दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं। तो देखो दूसरा वाक्य जोड़ दिया। यानी इसका अर्थ करें तो द बॉय वॉज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स, यानी जो लड़का था इतना गरीब था कि वो पुस्तक नहीं खरीद सकता था। यानी लड़का इतना गरीब था तो वो पुस्तक नहीं खरीद सकता था। अगला है ही इज वेरी ब्रीव, ही इज वेरी ब्रीव, ही कैन नॉट लॉस द रेस,
तो क्या करेंगे इसमें, देखो पहले सेंटेंस में वेरी दी है, तो वेरी के स्थान पर हम क्या करेंगे, तो देखो ही इज, वेरी के स्थान पर क्या किया है हमने, सो लगा दिए। उसके बाद ब्रेव, अब देखो पहला वाक्य यहाँ पर क्या हो गया है खत्म, तो यहाँ पर क्या लगा दिए पहले वाक्य के अंत में दैट, तो दैट लगा के क्या कर रहा है हमने, देखो दूसरे वाक्य को हम जैसा का तैसा जोड़ देते हैं। आई होप समझ में आया। चलो नेक्स्ट दोबारा से देखते हैं इसी को। देखो ही इज लिख दी, और देखो वेरी के स्थान पर सो लगा दी, उसके बाद ब्रेव की ब्रेव, अब पहला वाक्य खत्म हुआ तो दैट लगा दी। ही कैन नॉट लॉस द रेस, यानी वह इतना बहादुर है कि वो क्या है, रेस को नहीं हार सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ही इज लेजी, अब देखो इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें वेरी नहीं दी है, तो क्या करेंगे, यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, ठीक है। सी कैन नॉट कंप्लीट हर वर्क, तो देखो सी, अब देखो एज क्या है अपनी, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे एज आर एम वॉज वर हैज हैव, ये क्या होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये क्या है, एज अपनी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे, तो लेजी की लेजी। अब देखो यहाँ पर पहला वाक्य यहाँ पर एंड हो गया, यानी समाप्त हो गया है, तो यार अब क्या करेंगे, पहले वाक्य के अंत में हम लगाएंगे दैट, देखो दैट लगा दी, उसके बाद दूसरे वाक्य को जैसा का ज्यों का त्यों या जैसा का तैसा लिख देंगे। तो देखते हैं सी इज लेजी, तो क्या है, ही कैन नॉट कंप्लीट हर बुक, उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉय इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, तो देखो द बॉक्स इज की इज, देखो वेरी के स्थान पर लगा दी सो हैव, पहला वाक्य यहाँ पर खत्म हो रहा है इसलिए लगा दी यहाँ पर दैट, उसके बाद दूसरे वाक्य को जैसा का तैसा लिख देंगे, आई कैन नॉट लेफ्ट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका शी वर्क हार्ड, शी वर्क हार्ड, शी कुड नॉट फेल, तो देखो इसमें क्या नहीं दी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और इसमें वेरी भी नहीं है, तो क्या करेंगे, मेन वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, इसमें सो लगाएंगे, तो देखो सी वर्क, अब देखो मेन वर्ब है, वर्क कार्य करना, इसलिए यहाँ पे लगा देंगे सो हार्ड, उसके बाद देखो पहला वाक्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है, उसके बाद लगा देंगे दैट, उसके बाद दूसरे वाक्य को जैसा का या ज्यों का त्यों लिख देंगे, ही कुड नॉट फेल। नेक्स्ट है आपका द सन इज हाई, आई कैन नॉट टच, तो देखो इसमें भी क्या नहीं दिया, इसमें वेरी नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, इसमें वेरी नहीं दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब दी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे हम, सो लगा देंगे, तो द फैन, अब देखो हेल्पिंग वर्ब है तो इज, उसके बाद सो लगा दी, उसके बाद हाई, अब देखो यहाँ पर पहला वाक्य एंड है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, पहले वाक्य में दैट लगा कर दूसरे वाक्य को जैसा करते वैसा लिखते हैं।